हेलो अंकल, अंदर कहाँ झांक रहे हो? चोरी करने का इरादा है क्या? अरे नहीं साहब, चोरी वोरी नहीं करना। वो क्या ना, यहाँ पे हमारी लड़की काम करती है, उसी को देख रहे थे। बेटी काम करती है? अरे तो इस तरह क्यों झांक रहे हो? जाकर अंदर मिल लो। अरे नहीं साहब, वो क्या ना, हम अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पे ना अमीर घरों के बच्चे काम करते हैं। अब इन कपड़ों में अगर हम अंदर जाएंगे ना तो हमारी बेटी को बुरा लग जाएगा, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। अरे अंकल जी, आप भी ना कहाँ 90s में जी रहे हो। आपकी बेटी को बुरा नहीं लगेगा, ये ऑफिस सैम का ही है, आप जाकर उससे मिल लीजिए। वैसे क्या नाम है आपकी बेटी का? मैम साहब, वो क्या ना, हमारी बेटे का नाम दीक्षा है। दीक्षा चौहान? वो आपकी बेटी है? अरे वो तो मेरी ऑफिस में काम करती है। रुको, मैं उसको फोन करके बुलाता हूँ। अरे नहीं साहब, आप फोन मत करो। वो क्या ना, हमारा बस एक काम कर दो, ये पैसे आप ना उसको दे देना। अरे अंकल जी, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, आप खुद जाके उसे दे दो, ज्यादा सही रहेगा। अरे नहीं मैम साहब, ये पैसे आप ही दे देना। वो क्या है ना, हमारी बेटी शहर में रहती तो उसके खर्चे बहुत है, बस ये पैसे इसीलिए देने आया था। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप अपनी बेटी से कितने टाइम से नहीं मिले? साहब वैसे तो हमें ना अपनी बेटी से 2 साल हो गए पूरे मिले हुए। 2 साल? मतलब तुम 2 साल से कंटिन्यूसली अपनी बेटी को पैसे भेज रहे हो, लेकिन तुम उससे मिले नहीं, ऐसा क्यों? साहब को बोलती है मिलने मत आना, हर महीने ना पैसे भेज दिया करना। पर मेरा ना इस बार ना बहुत मन कर रहा था अपनी बेटी को देखने का, इसलिए बस मैं चला आया। सोचा दूर से अपनी बेटी को देख लूंगा और फिर चला जाऊंगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप उससे मिलके जाओ। मैं उसको फोन करके बुला लेता हूँ, आप खुद अपने हाथों से उसको पैसे देना। अरे नहीं साहब, आप फोन मत करो, तो बुरा लगेगा। डोंट वरी अंकल, मैं उसका बॉस हूँ, आपको कुछ नहीं बोलेगी। हेलो दीक्षा, एक काम करो, तुम एंट्रेंस पे आओ, मुझे तुम्हें किससे मिलवाना है। वेटिंग, शी इज कमिंग। अच्छा वैसे अंकल, आपकी फैमिली में कौन कौन है? साहब मैं और मेरी पत्नी और इकलौती हमारी बेटी दीक्षा है, पर हम दोनों ही गांव में रहते हैं, बेटी शहर में रहती है। दीक्षा आ गई। यस सर। पापा आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरी बेइज्जती कराना चाहते जो मेरे ऑफिस के बाहर चले आए हैं आप? नहीं बेटा, हम आपकी बेइज्जती करने नहीं आए। वो क्या ना, तुझे 2 साल से देखा नहीं था, इसलिए बेटे आ गया तुझे देखने के लिए। और बेटे ये पैसे देने आए थे हम, ले पैसे। आपको मैंने क्या बोला था, ये पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करा देना, तो यहाँ मुंह उठा के क्यों चले आए हो? बेटा वो क्या ना, अकाउंट का झंझट हमें समझ में नहीं आता, हमने सोचा ये पैसे खुद ही दे आते हैं, और 2 साल से तुझे देखा नहीं था, इसलिए तुझे देख भी लेंगे। दीजिए, दे दिए ना पैसे। और एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लीजिए, यहाँ पे ना बहुत अमीर लोग रहते हैं, रेपुटेशन है यहाँ मेरी। यहाँ दोबारा आके मेरी इज्जत मत खराब करिएगा आप, समझे? जाइए यहाँ से। दीक्षा रुको, ये तुम किस इज्जत की बात कर रहे हो? सर वही इज्जत जो मैंने इस ऑफिस में रह के कमाई है। अच्छा, तुम्हारी इज्जत थी, अब तुम उस इज्जत को गवा चुके हो, मेरी नज़रों में भी और सताक्षी की नज़रों में भी। क्योंकि मैंने कभी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपने फादर के साथ इस तरह का बिहेव करोगे। और आज जो तुम इस कंपनी में काम करने का घमंड जो तुम्हारे अंदर है, ये तुम्हें पता है ये किसकी वजह से तुम्हें मिला है? सर मेरी मेहनत की वजह से, मेरी काबिलियत की वजह से, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी डिग्री आपको अच्छी लगी, तभी तो आपने मुझे इस कंपनी में जॉब के लिए रखा है। ओह अच्छा, तो ये सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। तुम्हें अपनी मेहनत तो दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे तुम्हारे पापा की कितनी मेहनत है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए ना भेजते, अच्छे कॉलेज में डिग्री हासिल करने के लिए नहीं भेजते, तब क्या तुम इस बड़ी कंपनी में काम कर रहे होते? तुम्हें पता है गाँव की लड़कियों की जिंदगी क्या होती है? गाय भैंसे चराती है, एक सिंपल जिंदगी जीती है, और माँ बाप 8वीं या 10वीं करा के उनको घर बैठा देते हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी शादी कराने के लिए। लेकिन तुम्हारे पापा गांव के होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी सोच छोटी नहीं रखी, इन्होंने तुम्हारे लिए बड़ा सोचा कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी बड़ा इंसान बने, वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करे। लेकिन देखो, अपनी जिंदगी में अच्छा तो आप कर रहे हो, लेकिन उस अच्छा करते हुए आप इस शहर में आके इस शहर की शान और शौकत में सब कुछ भूल गए। और गलती तुम्हारी नहीं है, अक्सर हम लोग यही तो करते हैं, हम लोग सिर्फ कामयाबी का वेट करते हैं, और जब हम कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहले हम लात उसी इंसान को मारते हैं जो हमारी नाकामयाबी में, हमारे स्ट्रगल टाइम में हमारा साथ देता है। जैसे कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा इतना साथ दिया, लेकिन देखो तुम जरा सा कामयाब क्या हुए, तुम्हारे पापा के इन कपड़ों से तुम्हें प्रॉब्लम होने लगी, इस हुलिये से तुम्हें प्रॉब्लम होने लगी। अगर इनको जरा से प्रॉब्लम हो जाती और ये तुम्हें एक सिंपल सी बेसिक जिंदगी जीने के लिए छोड़ देते, तब क्या होता? पापा मुझे माफ कर दीजिए, सच में मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बेटी होने के बाद कोई लड़की अपने बाप की ऐसे बेइज्जती करती है क्या सबके सामने? सच में
मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ आज तक। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटी, तू रो मत। वो क्या है ना, मैं तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता। तू चिंता मत कर बेटा, मैं चला जाऊंगा। नहीं पापा, आप यहाँ गांव से शहर मुझसे मिलने आए हैं ना, तो आप मुझसे मिलके थोड़ी देर में आराम से चले जाइएगा। अंकल, दीक्षा बिल्कुल सही कह रही है। बल्कि आज से ही मैं दीक्षा को 4 दिन की छुट्टी देती हूँ। दीक्षा, अपने पापा को यहीं रखो और पूरा शहर घुमाओ, उसके बाद ऑफिस आ जाना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। पापा, अब आप कुछ दिनों मेरे साथ ही रहेंगे, अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद फिर आप गांव चले जाइएगा। दीक्षा, जाने से पहले तुम्हें एक बात बोलूं। इंसान ना कामयाब तो बन जाता है, लेकिन कामयाबी के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी होता है। तुम कामयाब तो बन गए, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास वक्त है एक अच्छा इंसान बनने का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा इंसान बनकर दिखाओ। इन्हें भी खुशी होगी और हमें भी। जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आपकी बात हमेशा ध्यान रखूंगी। चले पापा। चले सताक्षी।